दोस्तों फिर एक घटना लेके आ गई हूँ सहारनपुर की। पहले हुआ प्यार, उसके बाद मच्छी मार मार मचते मचते फिर चुपके चुपके चद्दर के नीचे चैटिंग शुरू हो गई। चैटिंग किससे शुरू हुई? गांव के किसी लड़के से, मायके के किसी लड़के से। बताना क्या चाहूंगी, 10 साल पहले बेबी को सोनू से प्यार हुआ था। सोनू के बारे में बताना चाहूंगी। सोनू अच्छा खासा पढ़ा लिखा, अच्छा खासा डिग्रीधारी, अच्छा खासा घर में खेत पात, और सबसे बड़ी बात सिटी से छुप मतलब टच में इनका गांव, सिटी के समान सहारनपुर में। और दुकान ऐसी कि मतलब बीच मुद्दे पे दुकान है कि दुकान में खूब अच्छी सी आमदनी हो जाती है। एवरेज टाइप के बंदे हैं, ना तो गाड़ी की कमी, ना पैसे की कमी, ना घोड़े की कमी, ना शकल की कमी, ना सूरत की कमी, ना दया की कमी। सोनू ऐसा लड़का है जो भी दुकान पे आता है उसका पे फोन नहीं चलता है या पैसे वगैरह नहीं रहते हैं तो फ्री में माल दे दिया करता है। इतना बड़ा दुकान है उसका, गोदाम नुमा दुकान है। उसके बावजूद खेती से गाड़ियों में भर भर के गेहूं धान आता है, ट्रक घर में है, ट्रैक्टर घर में है। सोनू को एक बार बेबी नाम की लड़की आती है और कहती है कि सामान दे दो दुकान पे। तो बेबी को सामान देने के बाद बेबी का पे फोन नहीं चलता है। अब पे फोन नहीं चलता है तो सोनू का तो काम ही है दान करना। सोनू क्या करता है, अच्छा सोनू डिग्री पूरी करके कंप्लीट करके जो इसने अपनी टेक्निकल कोई जो डिग्री लिया, सोचा था कि जाऊंगा कहीं रुद्र वगैरह रुद्रपुर में या फिर उसके इंजीनियरिंग टाइप कंपनियों में काम करूंगा, लेकिन इसके घर में इतना ज्यादा था ये जा नहीं पाया। नहीं तो आज ये काटा नहीं जाता, आज इसकी लाश खंडहर में बोरे में भर के नहीं लटकी होती, आज ये बच्चा जिंदा होता अगर ये रुद्रपुर या कहीं दिल्ली नोएडा में होता। लेकिन होनी तो होके रहती है, जो मरना था सो मर ही गया। तो दोस्तों बेबी को ये कहता है जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की चिंता मत करना। लेकिन बेबी नंबर लेके जाती है। बेबी इंस्टा पे ऑन, फेसबुक पे ऑन, यूट्यूब पे ऑन, ट्विटर पे ऑन, एक्स पे ऑन, मतलब पूरी तरह से सोशल मीडिया से घिरी हुई महिला बेबी। और 12वीं क्लास पढ़ी हुई, अच्छे घराने की, अच्छे नक्श वाली। किसी भी आदमी को अपने दिल में घर बनाने के लिए 1 सेकंड इसको लगता था, पलक झपकते ही आदमी इसका दास हो जाता था। और उसके बाद ये उसके साथ गेम बजाना शुरू कर देती थी, कभी पैसे लूटना, कभी सिम में रिचार्ज करवाना। अपने घर का 1 पैसा खोटी नहीं करती थी बेबी। दोस्तों फिर ये नंबर लेके जाती, फिर हाय हेलो दुनिया भर का बाय, कैसे हो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। दोनों के दिल मिलते हैं, दिल मिल से अपनी आपस की बातें करने लगते हैं। बातें करते करते इन लोगों को लगता है कि अब हमें शायद प्यार हो चुका है। प्यार हो गया तो इन लोगों ने कहते हैं कि हमें शादी करनी है। शादी करने के बाद अब ये इनके मम्मी पापा से बताते हैं। मम्मी पापा भी ज्यादा पढ़े लिखे थे, उनको भी कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं था, उनको था कि बच्चे सुखी रहें और हमें करना क्या, हमें तो 4 दिन में मर ही जाना है। मम्मी पापा ने तुरंत ऑन द स्पॉट शादी कर दी। अब क्या होता है, ये जो बेबी है ये कोई छोटा मोटा काम करती थी, अब जो भी ओपन नहीं हुआ है, क्या पता मसाज पार्लर वगैरह हो, क्या पता क्या काम करती, सिलाई बुटीक हो, वो अपने में लग गई। उसके बाद ये इनका दुकान खेत एकदम भरमार, एकदम काम ये अपने में लग गया। शादी हो गई, उसके बाद अब 10 साल शादी को हो गए, 5 बच्चे हो गए खूब अच्छी तरह से। अब क्या होता है, ये बेबी को किसी और से प्यार हो जाता है। अब बेबी को प्यार हो जाता, भाग मैं का गाँव में टिकती नहीं है, घर में टिकती नहीं है, बच्चों का ध्यान नहीं देती। तो देखो पढ़ा लिखा तो इंसान कहते नहीं, एक पलक झपकते ही समझ जाता। सोनू समझ गया कि हीरोइन कहीं ना कहीं अपना रोमांस कर रही है। इसने क्या किया, मोबाइल लिया, मोबाइल में चैट मिली। अच्छा इसने रात में चद्दर लपेट के सो गया और देखा ये उठ के बाथरूम में बात कर रही हैं। चद्दर से ये देख रहा है, चद्दर के नीचे चैट कर रही हैं। पकड़ के खींचा चद्दर, दिया 2-4 गुद्दे मचाए, वो भाग गई मैके। फोन किया, फोन करके मैके चली गई, किसके साथ, जिससे इसका संबंध था उसी पति उसी आदमी के साथ मैके चली जाती है। कितनी शर्म की बात है कि जिसके लिए कूटी जाती वही घर पे आके इनको ले जाता है। उसके बाद अब सोनू का काटो तो खून नहीं, पगला गया लड़का। लेकिन 3 दिन बाद पहुंचता है मैके में जाकर के देखता है तो खूब गुटरगू चल रही है और ये समझाता है
समझाने की कोशिश करता है, 5 बच्चों की दुहाई देता है, 5 बच्चों को प्यार दिखाता है कि बच्चों की जिंदगी बिल्कुल रद्द हो जाए, रद्दी कबाड़ बन जाएगी, ऐसा मत करो, तुम्हारी कौन सी जिंदगी ज्यादा बची है, कितनी उम्र की बची हो, ये सब समझाता है। उसके बाद ये मान जाती है और उसके बाद ये बात होती कि सुबह हम अपने घर चलेंगे, अपनी घर गृहस्थी संभालेंगे, दुनिया जाए तेल लेने। उसके बाद सोनू रात में आंगन में सो जाता है, चद्दर ओढ़ करके। आंगन में सोया हुआ सोनू कहाँ मिलता है? खंडहर में मिलता है। दोस्तों, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आपको बताना चाहूंगी, प्रेमी के प्यार में पागल 5 बच्चों की मां समझाने चला पति, उतारा मौत के घाट। सोया था आंगन में, मिला खंडहर में। बताना चाहूंगी दोस्तों, ये बेबी नंबर 1 की सातिर, नंबर 1 की झगड़ालू, नंबर 1 की चालाक। क्या करती है? अपने पति को मानने के बाद, पति को झांसे में लेने के बाद, और पति सो जाता है, पति को मौत के घाट उतारती है। उसके बाद रस्सी में बांधती है। उसके बाद खंडहर में अपने प्रेमी से मिलकर के रस्सी से पति को लटका देती है। और उसके बाद दुनिया भर का ढांढस, वही पूरा दुनिया उठा रखा सर पे, रो धो रो धो रो धो। लेकिन जब पुलिस सर्च करती है तो 7 महीने की चैटिंग, 7 महीने से कॉल निकलती है। और इसी वजह से ये पति गुस्सा भी रहता था। पुलिस को टोटल पता चल जाता है। अच्छा, एक बात और है, पति व्यस्त था इतना दोस्तों, 9 सितंबर को इसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। पति इतना व्यस्त था कि वो देख ही नहीं पाता था कि घर में क्या हो रहा है। 7 महीने से ये अपने गांव के बॉयफ्रेंड शुभम नाम के लड़के से खूब अच्छी तरह से मस्तियां भाग में के करती थी। और पति को पता चला 7 महीने बाद। तो आपको बताना चाहूंगी, ओमपाल पुलिस अधीक्षक ओमपाल ने बताया है कि इसने सोनू की हत्या अपने आशिक से मिलकर के, और शुभम नाम के आशिक से मिलकर के की है। और खुद ही जाकर के रस्सी में लपेट करके खंडहर में लटकाया है। सारी कारस्तानी इसी महिला की है। दोस्तों, बताइए आज की डेट में किस इंसान पे विश्वास करें? 4 सितंबर को शुभम बेबी को उसकी ससुराल से साथ ले जाकर मायके छोड़ दिया। और उसके बाद सोनू अपनी पत्नी को मनाने वापस फिर गया मायके। तो बेबी ने उसे मना कर दिया कि मैं अपने उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहूंगी, 7 महीने से मेरा इनसे चक्कर चल रहा है। और उसके बाद मनाते आंगन में सो जाता है। अगले दिन सोनू की कमरे में रस्सी से लटकी एक खंडहर में लाश मिलती है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए सक्रिय होकर के जांच करके सारी कॉल डिटेल निकाली। उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पूछताछ में शुभम ने माना कि उसने बेबी को प्रेम संबंध बनाए रखने, इसी वजह से दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचकर सोनू की हत्या की योजना बनाई। वर्तमान में पुलिस अन्य संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हुई ताकि पूरी साजिश उजागर हो सके। अकेला आदमी कोई खंडहर में नहीं ले जा सकता बॉडी को, अकेला आदमी कोई रस्सी से बॉडी को नहीं लटका सकता। इसमें कौन कौन है, मामला सामने आएगा, हम आपको बताएंगे। आप लोग सचेत रहें, सतर्क रहें और जिंदगी को तुच्छ समझे। जिंदगी के लिए किसी की जान ना ले। आपको इसका एक भुगतान करना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा, आपने इसको मारा है तो आपकी घिग्गी बन जाएगी, आप बोल नहीं पाएंगे। और पुराणों के नियम के हिसाब से आपको कीड़े मकोड़े बन करके कुचलना पड़ेगा। धन्यवाद।